मोदी का अब की बार 400 पार का दावा, जमीन बोझ 400 नशिस्तों का दावा करने वाली 300 का हिंसा भी अबूर ना कर सके। मोदी की जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका, बीजेपी इत्तेहाद को 294 से ज्यादा नशिस्तों पर बढ़तरी, अपोजिशन इत्तेहाद 234 नशिस्तों पर आ दंगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के इफ्तिताह के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त। वज़ीर-ए-आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 500 से ज्यादा सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया। बीजेपी 237 सीटों पर कामयाब, जबकि कांग्रेस ने 91 नशिस्तें जीत लीं। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़ीर आला को जेलों में डाला और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया धमकाया। भारतीय जनता पार्टी अवाम को इज्जत नहीं देती। भारतीय अवाम ने साफ कह दिया कि मोदी को नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जीत का क्रेडिट बहन प्रियंका गांधी को दे दिया। नए इत्तेहादी हमारे इत्तेहाद से जुड़ने वाले हैं, हम अपनी अक्सरियत बना सकते हैं, सदर कांग्रेस का दावा। अवाम ने हमें एतमाद दिया, तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। रियासत उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वज़ीर-ए-आला बनने जा रहा है। हमने तमाम रियासतों में बढ़तरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई है। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने गुज़श्ता 10 सालों में लोगों को गरीबी से निकाला है। अपने तीसरे दौर में मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फैसले करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कारकुनों से खिताब। भारतीय इंतखाबात में मुतादिद शोबिज़ स्टार भी कामयाब। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न ने अपनी सीटें जीत ली। राज बब्बर, रोहित कश्यप, शिन गोपी, यूसुफ पठान भी अपने हलकों में कामयाब हुए। कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश से सीट जीती, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल और राज बब्बर ने हरियाणा, यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल कीं। भारत में लोकसभा के इलेक्शन बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8% की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी। उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा था। पार्टी इलेक्शन होते तो उसका फायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता। वो इलेक्शन लड़ लेते। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को लौट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में वकील से इस्तफसार। अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सदीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत थी? इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा। 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा, बाद में देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह। आइन से बताएं कि ये बात कहाँ है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इस्तफसार। ये तो ऐसे ही है कि कहा जाए कि शौहर शादीशुदा नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी। सियासी
जस्टिस जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए, पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का मुकालमा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस जमात मंदोखेल, पीटीआई मुसलसल शिकायत करती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक़ के मुहाफिज हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला के रिमार्क्स, बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी, बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तेफसार, बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंतजाम खत्म कर दिया गया। वकील का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान नहीं इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हो। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरे चीन शेंज़ेन पहुंच गए। आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शेंज़ेन के लिए सेक्रेटरी की मुलाकात। मेंग फिनले ने शेंज़ेन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शेंज़ेन से दौरे का आगाज़ का मकसद IT के शोबे की तरक्की के लिए सीखना है। पाकिस्तान चीन के साथ IT, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत में इश्तराक के फ़रोग़ के ख़्वाह हैं। चीनी कंपनीज़ के इश्तराक और सरमायाकारी से मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कोशा हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मेंग फिनले ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शाही का भी एहतमाम किया। शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज़ के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। CPEC नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B इसका सबसे अहम जुज़ होगा। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। CPEC वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। CPEC के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई, बेपनाह मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ चोरी दामन का साथ है। चीनी सरमायाकारों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ज़राअत में हम चीन के तजुर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। चीनी कंपनीज़ के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जाएंगे। उम्मीद है कि चीनी क़यादत हमारा पूरा साथ देगी। ताइवान को चीन का हिस्सा समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। तरक्की का दौर अब नहीं रुकेगा। दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, जलाओ घिराव के दिन खत्म हो गए। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम, कीलों वाले डंडे देने वाले दोस्त नहीं, इनके दुश्मन हैं। हुकूमत को आए सिर्फ 3 माह हुए और महंगाई तारीखी कम तरीन सतह पर आ गई। रोटी 25 रुपये से 12 रुपये तक आ गई। सब्जियों की कीमतें भी नीचे आईं। हमने पंजाब का पैसा ज़ाया होने से बचाया, इसी वजह से रोटी की कीमत नीचे आई। IT के शोबे में 1 लाख तक नौकरियाँ पैदा करेंगे। पंजाब के अवाम को दहलीज तक सहूलियात पहुँचाएंगे। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने मरियम की दस्तक ऐप लॉन्च कर दी। मुतनाज़ ट्वीट, तहरीक इंसाफ ने FA के तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी डायरेक्टर FIA और तफ्तीशी ऑफिसर फरीक पानी PTI के ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ट्वीट का मकसद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नेशनल डायलॉग के एहतमाम की तरगीब देना था। अदालत तलबी के नोटिस को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। सीडीए ने 2022 और 2023 में साबका मालिक को नोटिस और फिर शोकोस नोटिस जारी किया। सीडीए कोई वजाहत पेश ना कर सका कि नोटिस पुराने मालिक को क्यों भेजे जाते रहे। सीडीए का बनाया गया एक रजिस्टर्ड नोटिस पहुंचने का काफ़ी सबूत नहीं, अदालती फैसला। सेनेटर फैसल वावड़ा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार। अपने जवाब में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था, मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। मुबैना मुल्ज़िम अदालत की इज्जत करता है, किसी भी तरीके से अदालत का वकार मजरूह करने का सोच भी नहीं सकता। मुल्ज़िम समझता है कि अदालत का इमेज आवाम की नज़रों में बेदाग होना चाहिए। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अदलिया मुखालिफ बयान पर एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी चाहता हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहा हूँ। मुस्तफ़ा कमाल का बयान हल्फी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से अपनी रिपोर्ट का जायजा पेश किया गया। ट्वीट और रीट्वीट करने वाले चंद अकाउंट की तशख़ीस की गई। FIA हुकाम के मुताबिक चंद मजीद अकाउंट की तफसील आइंदा समात पर पेश कर दी जाएगी। तहरीरी हुक्मनामा। बानी पीटीआई का शेख मुजीबुर रहमान वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। इक़्तिदार ना मिलने पर शेख मुजीब को हीरो करार देना पाकिस्तान के तारीख़ी कौमी बयानी से इन्हिराफ है। पीटीआई ने कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। असूल इक़्तिदार के लिए पीटीआई पहले दिन से मुल्की इदारों और कौमी बयानी और मफादात को दाव पर लगाती आई है। पीटीआई वाले कभी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी देते हैं तो कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। साफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। साइफर केस में अच्छा फैसला आया है। इसमें है क्या जो हुकूमत इसमें मजीद खेलना चाहती है? सेक्शन ऑफिसर नहीं, वज़ीर आज़म तय करता है कि अवाम को आगाही देनी है या नहीं। रजीम चेंज से पाकिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान हुआ। एहतसाब के मामले पर हिम्मत हार चुका हूँ। अशराफिया एहतसाब में सबसे बड़ी रुकावट है। माजी में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिली तो वो गलत था। डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। हुकूमती इक़दामात बज़ाते खुद विफाक के खिलाफ साजिश हैं। लगता है कि विफाकी हुकूमत कबायलियों से कोई इंतकाम ले रही है। कबायली अवाम को एहसास दिलाना होगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। विफाकी हुकूमत आइंदा बजट में ज़म इज़ला पर टैक्स ना लगाए। धरने पर बैठे लोगों से मुज़ाकरात किए जाएँ। अफगानिस्तान के साथ तजारत की बंदिश को खोला जाए। असद कैसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में कानून की बालादस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत और अवाम में खलीद से दुश्मन को फ़ायदा होता है। अल्लामा नासिर अब्बास। किसी को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। महमूद खान अचकज़ई की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दौरे चीन। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी। आइंदा वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वापसी पर कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट की तैयारियाँ जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना। टैक्स ना देने वालों की सिमों की बंदिश। टेलीकॉम कंपनीज ने 85,000 नॉन फायरर्स की सिमें ब्लॉक कर दी। पीटीए की तस्दीक। FBR की जानिब से पीटीए को 90,000 नॉन फायरर्स का डेटा फराहम किया जा चुका। पीटीए को योमिया 5,000 नॉन फायरर्स का डेटा फराहम कर रहे हैं। इनकम टैक्स गोशे वाले जमा कराने पर सिम बहाल की जा रही है।
पायलट बनने के बाद अब तक 14,000 सिमें बहाल हो चुकी हैं। FBR हुकाम। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज बरकरार। जैकबाद सबसे गर्म इलाका, दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में 46, मोहनजोदड़ो, खैरपुर, डीजी खान, बहावनगर में पारा 45 को छू गया। लाहौर में 41, मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में बादल बरसने की नवीद। बलाई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का आलमी दिन आज। रवां साल का थीम मिट्टी की ज़रख़ेज़ी को वापस लाना, दुनिया को सहरा में बदलने से रोकना और खुशहाली का खात्मा रखा गया है। तग़य्युराती तब्दीलियों के ज़ेर असर पाकिस्तान भी दुनिया में 5वें नंबर पर है। सब्ज़े में मुसलसल कमी के बायस कई इलाकों में इस साल दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है।